Neta Nagri is brought to you by Pagar Khata in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस पहले सेगमेंट में बात होगी पंजाब की सियासत पर और इस बातचीत के लिए हमारे साथ 3 नए मेहमान जुड़े हैं जो पहली दफा नेता नगरी में आ रहे हैं। हमारे पहले गेस्ट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गुरमीत जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरमीत जी आपका। नमस्कार सौरभ जी। नमस्ते। हमारे दूसरे गेस्ट हैं प्रो पंजाब टीवी के एडिटर यादविंदर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सौरभ जी। और हमारे तीसरे गेस्ट हैं जालंधर से अमर उजाला के चीफ रिपोर्टर सुरिंदर पाल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुरिंदर जी। यादविंदर जी आपसे शुरुआत करते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो चुनाव के पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल और गवर्नमेंट के लेवल पे एक्टिविटीज होती हैं। जो सरकार में है वो अपना फोर्ट डिफेंड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स का जोर शोर से प्रचार होता है। मजाक में कहा भी जाता है कि सरकार तो 4 साल की होती है या 3 साल की। पहला साल समझने में लगता है और आखिरी साल समझाने में लगता है कि हमने क्या किया। लेकिन पंजाब से जो खबरें आ रही हैं सत्तारूढ़ कांग्रेस के खेमे से, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू एक्स मिनिस्टर, उन खबरों के चलते ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अपने लिए खुद ही विपक्ष पैदा कर लिया। अभी हम लोग आपसे 2 जुलाई शुक्रवार को बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज ही के दिन मेरे सामने नवजोत सिंह सिद्धू का एक ट्वीट आता है जो उन्होंने 11:30 बजे किया कि पंजाब में पावर कॉस्ट का कट का, पावर परचेज एग्रीमेंट का और फ्री और 24 आवर पावर सप्लाई का सत्रुत क्या है। पावर कट की जरूरत नहीं है। ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने कहा है कि एसी बंद कर दो, इन सबसे कुछ नहीं होगा। और एक लंबा ट्वीट है। आप इसको कैसे देखते हैं सिद्धू बनाम अमरिंदर सिंह के झगड़े को? देखिए, ये तो एक तो नया नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस की आप पंजाब की हिस्ट्री देखोगे तो कांग्रेस हमेशा अगर एक लीडर है उसके बराबर दूसरा लीडर बाकी जगहों पर भी करती रही है ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, और पंजाब में भी ये करती रही है। वो आप एक लंबी फहरिस्त है, आप देखेंगे कैप्टन वर्सेस बाजवा, कैप्टन वर्सेस भट्टल, कैप्टन वर्सेस दूलो, पूरी एक हिस्ट्री। कैप्टन से पहले जो हरचंद बराड़ थे उनके बनाम कोई भी जो एक लीडर होगा उसके पैरेलल कांग्रेस की हमेशा पॉलिटिक्स रही है और देश में भी वो करते हैं, बाकी पार्टियां भी करती हैं। पर यहाँ पर ये जो पिछले दिनों में भी सब कुछ हो रहा था, जब सिद्धू की एंट्री हुई कांग्रेस में तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बड़ा शानदार बयान था, अगर आप सुनेंगे। उसमें कैप्टन ने कहा कि ये टांगा पार्टी है। दरअसल सिद्धू एक पार्टी बना रहे थे तब जब कैप्टन को पूछा गया कि ये कांग्रेस में आएंगे, इनकी बात चल रही है, क्योंकि सिद्धू वाया प्रियंका वाया पीके आए हैं कांग्रेस में, वो वाया कैप्टन नहीं आए। और सिद्धू का जिस तरह को जट सिख लीडरों में अगर आप देखेंगे, वो आर्टिकुलेट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, माहौलबाज भी हैं, माहौल बना देते हैं, तो वो सारी चीजें उनके पास है। इससे डर लगता था अकाली दल को भी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बात को कहते थे, क्या है ये ताली बजाता है बैठ के कपिल के शो में, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो ये कशमकश तब से शुरू हो गई थी जब सिद्धू ने आना था। सिद्धू आए, जैसे पावर पॉलिटिक्स में होता है, बहुत सारे पावर सेंटर थे, एक पावर सेंटर हाईकमान है, एक पावर सेंटर यहाँ था, बहुत सारे पावर सेंटर बने। सिद्धू ने कभी भी अपना ग्रुप नहीं बनाया उस तरह से जिस तरह में पॉलिटिक्स में बनाना होता है, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ इतने एमएलए। पर पिछले दिनों सिचुएशन इस तरह की बनी, एक कैबिनेट मीटिंग हुई दरअसल बेअदबी कांड के बाद, जो बेअदबी में हाईकोर्ट का फैसला है, उसके बाद एक इस तरह का माहौल बन गया, प्रेरक हो गया। कैप्टन ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, उसमें उन्होंने कुछ फॉर्मर जज बुलाए थे, पुलिस के ऑफिसर थे। कैबिनेट मीटिंग के बाद एक मीटिंग थी, वहां पर जब जैसे होता है गॉसिपिंग, एक सबसे जो बंदा कहते हैं बंदा रोटी के बिना रह सकता है, गॉसिप के बिना रह सकता, तो वो गॉसिपिंग चल रही थी उनकी मीटिंग में। तो कैप्टन ने कहा कि भाई ये गॉसिप बंद करो, जिसने करनी है बाहर जाओ मेरी कैबिनेट से। तो यहां से चीजें बहुत फ्लेयर अप आई, अंदर खाते बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारी मीटिंग। उससे पहले एक मीटिंग हो गई थी, सिद्धू थे उसमें, मतलब जो सिद्धू के धुर विरोधी थे। जैसे कैप्टन के 3 लोग बहुत खास रहे हैं पंजाब में कैबिनेट में, उसमें तृप्त बाजवा है, सुखविंदर सरकारिया और सुखजिंदर रंधावा, ये कैप्टन के बड़े लेफ्टिनेंट रहे हैं। ये तीनों जाके हाईकमान के पास कैप्टन के खिलाफ बोल के आए। तो कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल मटेरियल कंडीशन, एक बहुत बड़े, पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी लीडर से, उन्होंने कहा कि आप बताइए जिनके लेफ्टिनेंट कैप्टन के एंटी क्यों होंगे। हमने कहा ये भी पंगा था, ये भी पंगा था, ये ऑफिसर्स के साथ झगड़ा। कह रहे नहीं, आपसे ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, आप थ्योराइज कीजिए। मैंने कहा उनको ये लगता है कि हम चुनाव सिद्धू से जीतेंगे अगर सिद्धू आगे लगेंगे। ये बहुत बड़े पैमाने पर हाईकमान को जाके, राहुल को, प्रियंका को, सोनिया को, बहुत सारे लोगों ने बोला है, एंटी कैप्टन जो ग्रुप है, और ज्यादातर लोग जो कैप्टन को भी पता है
कैप्टन कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश की है कैप्टन ने, पर बहुत सारे लोग जो कैप्टन के खास थे वो लोग भी एंटी कैप्टन हो गए और उनको लगता है कि शायद सिद्धू आ जाएगा। ये उनका मानना है। हालांकि 2022 में पता लगेगा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सिद्धू आएंगे नहीं आएंगे, सिद्धू आ जाएंगे तो क्या बनेगा, पर उनको ये लगता है। तो कहीं ना कहीं ये गेम वो गेम भी है जिसमें राहुल को, ऐसा नहीं है कि राहुल एंटी कैप्टन रहे हैं, पर सिद्धू उनकी कोई फर्स्ट चॉइस ही थे। प्रियंका के साथ जरूर बहुत ज्यादा करीबी रही है उनकी, पर राहुल के साथ उतनी नहीं थी। पर क्योंकि कैप्टन के खिलाफ उनका बहुत बड़ा एक शुरू से रहा, आपको याद होगा इंडिया टुडे पर ही बयान दिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि राहुल को घूमना चाहिए, पीएम बनने का उनका टाइम नहीं है, वो इतने काबिल नहीं है। ये इंडिया टुडे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान है आपकी इंटरव्यू में। तो तब से लेके अब तक राहुल से कभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह कंफर्टेबल नहीं रहे। तो यही वजह है कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिद्धू मजबूरी है। ये नहीं है कि कांग्रेस के जितने लोग हैं उनकी सिद्धू कोई चॉइस है, सिद्धू उनकी मजबूरी है। उनको लगता है सिद्धू आएगा माहौल बन जाएगा, हमारी सरकार का तो मतलब भट्ठा बैठ गया, हमें तो लगता है हम नहीं आएंगे सत्ता में, सिद्धू आ जाएगा तो हम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इसी वजह से वो इतना माहौल जिस तरह का बनाया जा रहा है उसमें हाईकमान ने बहुत बड़े पैमाने पर प्ले किया। जिस दिन पहले दिन ये लड़ाई हुई, राहुल की टीम के लोग यहाँ पर आए चंडीगढ़ में, तो जब हमने ब्रेक की ये खबर तो मुझे बहुत सारे फोन आए सरकार, बहुत सारी सरकार की तरफ से भी बहुत सारे कि ये खबर गलत है। हमने बहुत सारी चीजें, और एक हमारा प्रोग्राम है राजनीति डीकोड, उसमें हमने डीकोड किया कि ये चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा आपके सोर्सेस गलत है, पर चीजें लगभग उसी तरफ डेवलप हुई, ये चीजें कि उस तरफ जा रही थी। तो ये जो माहौल है, ये माहौल सिर्फ ये नहीं है, उनको ये भी लगता है जो ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल लड़ाई है, उनको लगता है कि ये न्यू स्कूल को इंट्रोड्यूस कब करना है। राहुल, हमें ये पता लगा है सोर्सेस की जो बात होती है राहुल से, जब बहुत सारे एमएलए मिले, उनसे हमारी बात हुई एमएलए से कि क्या बातें हुई आपकी, क्या उनका इंप्रेशन था, क्या बात कर रहे थे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी पूछ रहे थे क्या है, सिद्धू का क्या लगता है, कैप्टन का क्या लगता है, कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे हैं, अकाली दल बीएसपी का जो लाइन्स है, दलित जो वोटर है वो कहां पर जाएगा। तो उनको लगता है कि ये राइट टाइम है, हम कुछ ना कुछ चेंज कर दें और कुछ ना कुछ इस तरह से कर दें। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत पुराने लीडर हैं और सोनिया से उनकी बहुत पर्सनल मतलब पारिवारिक रिश्ते रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के। और वो दौर जब राजीव वाला दौर है, बहुत ज्यादा क्लोज रिश्ते रहे हैं। और एक बार तो ऐसा भी है कि सोनिया और राजीव उनके घर भी रुके थे, मतलब उस दौर में जब उन्होंने शादी हुई, बहुत सारा क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस था। तो इस तरह से भी इतने क्लोज रिश्ते हैं। तो इतना आसान नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो करना, पर माहौल इस तरह से बनाया गया या माहौल इस तरह से बना, चीजें इस तरह से हो गई कि कैप्टन अमरिंदर आराम से सरकार चला रहे थे, पर कुछ चीजें पॉलिटिकल मटेरियल कंडीशन इस तरह की बनी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो ऑफेंसिव थे, मेरा ये मानना है कि वो पिछले 4 साल ऑफेंसिव रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह डिफेंसिव हो गया। आप देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह हाईकमान के पास जा रहे हैं, वहां पर हाईकमान मिल नहीं रही है उनको, है ना। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो लगातार ऑफेंसिव रहे वो डिफेंसिव हुए। तो अब आने वाले समय में क्या होगा, कोई कहता है 1 हफ्ते में हो जाएगा। आज ही मेरी किसी से दिल्ली में बात हुई थी, अभी आपके शो से पहले, मैंने कहा पता करें क्या हो रहा है। तो हो सकता है जब तक ये ऑन एयर होना हो शो आपका, तब तक भी कोई डेवलपमेंट हो जाए। किस तरह का, क्या उनको प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है कांग्रेस का? ये हमारे सोर्सेज कहते हैं कि ये हो सकता है, ये किसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि देखिए सिद्धू, अगर आप डिप्टी सीएम आएंगे, ये जो बात कही जा रही है कि सिद्धू डिप्टी सीएम आएंगे, सिद्धू ने सरकार छोड़ी, सबसे बड़ा महकमा किसके पास था? सिद्धू के पास था। सबसे बड़ा महकमा, लोकल बॉडी सबसे बड़ा महकमा है। तो सिद्धू जब छोड़ के गए, उनको बहुत मनाया गया उनको पावर डिपार्टमेंट। पहले फिर पिछले दिनों कैप्टन ने मीटिंग की, कैप्टन के बहुत खास दोस्त हैं राणा सोढी जो मंत्री, राणा सोढी ने सिद्धू को मिलवाया, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, एक स्पोर्ट्समैन कनेक्शन था। राणा सोढी ने मुलाकात कराई, चाय पर गए। सिद्धू ने बाहर आके एक ट्वीट कर दिया, जैसे उनका पता है ट्वीट पॉलिटिक्स बहुत करते हैं वो। तो सिद्धू को उन्होंने मिलवाया, पर सिद्धू नहीं माने। एंड तक ये बात हो गई थी कि आप लोकल बॉडी ले लो, ये हमारे सोर्सेस कहते हैं कि लोकल बॉडी देने का भी हो गया था, पर सिद्धू ने नहीं लिया। तो सिद्धू अगर उसी कैपेसिटी में वापस आएंगे तो सिद्धू लोगों को क्या कहेंगे कि मैं क्यों गया था छोड़ के। तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मेरा मानना है कि सिद्धू वो सीट नहीं लेंगे आके जो सीट छोड़ के गए। मान डिप्टी सीएम क्या होता है? डिप्टी सीएम तो कुछ भी नहीं होता, अल्टीमेटली तो सीएम होता है ना। डिप्टी सीएम तो क्योंकि सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल के बेटे थे, इसलिए वो पावरफुल डिप्टी सीएम थे, सीएम ही थे वो तो। पर सिद्धू डिप्टी सीएम होंगे, भट्टल डिप्टी सीएम रहे पंजाब में। डिप्टी सीएम तो कोई लीगल पोस्ट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। तो वो मुझे नहीं लगता डिप्टी सीएम आएंगे कांग्रेस में। अगर वो ही है जो कंपेन कमेटी के चेयरमैन वाला बात चल रही है,
मोदी वाला स्टाइल, मोदी की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन वो ले आओ, कैंपेन उनसे कराओ। मुझे लगता है ये इस तरह का कोई फार्मूला हो सकता है, या फिर प्रेजेंट वाला बहुत यही चल रहा है कि सिद्धू ने कहा था। असल जब ये पंगा खड़ा हुआ है सौरभ, तब सिद्धू से कमिटमेंट हुई थी, हमारे सोर्स ये कहते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हुई थी, पर हमारे सोर्स कहते हैं कि सिद्धू को कमिट हुआ था कि आप बैठिए आराम से, आप मौन धारिए। आप देखो सिद्धू ने कितना लंबा मौन रखा है। सिद्धू 1 साल तक नहीं बोले, लगभग 1 साल चुप रहे। तो उनको कहा गया आप चुप रहिए, आपको हम बड़ा पद देंगे, हम आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे। पर जब प्रेसिडेंट की बात चली, कैप्टन ने वीटो कर दिया। कैप्टन ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। उसी के बाद ये सारी सिचुएशन फ्लेयर अप, उसी के बाद बेअदबी का मुद्दा आ गया। मुझे लगता है हाईकमान को लगा कि सबसे बेस्ट टाइम है, अब कैप्टन डिफेंसिव है और पूरा पंजाब भी बहुत सारी बातें बेअदबी पर कर रहा है, कांग्रेस भी बेअदबी पर बातें कर रही है, बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है ये चीजें करने का। मुझे लगता है इसलिए वो सारी चीज को क्लियर अप करने में हाईकमान का भी बड़ा हाथ रहा है। ये जो क्लियर अप हुई है चीजें, उसमें एक सोची समझी रणनीति है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सोच रहे हैं ऐसे ही होगा, मुझे लगता है उसमें एक सोची समझी रणनीति भी है। ठीक है। सुरेंद्र पाल जी, आप जिस जलंधर से आते हैं, सिद्धू का परचम थामने वाले एक विधायक प्रगट सिंह भी वहीं से आते हैं, और उन्होंने कुछ हफ्तों पहले इल्जाम भी लगाए थे कि अमरिंदर के करीबी लोग मुझे मुकदमे की इसकी उसकी धमकी दे रहे हैं। आप इस पूरे झगड़े को कांग्रेस के कैसे देखते हैं, क्या इंसाइट देंगे सर? देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रगट सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू है ना, ये प्रगट सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के बेशक खास हैं, लेकिन कई मामलों में प्रगट सिंह जो है उनसे डिफरेंट हो जाते हैं बिल्कुल। नो डाउट कि दोनों एक साथ प्रियंका के जरिए कांग्रेस में आए, लेकिन बात सबसे बड़ी बात है कि ये जितनी देर रहे हैं कांग्रेस में, चाहे प्रगट सिंह रहे हैं चाहे नवजोत सिंह सिद्धू रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी में अपना जनाधार नहीं बना पाए हैं। ठीक है, हाईकमान में पहुंच है, लेकिन आपके साथ एमएलए भी होने चाहिए, आपके साथ लीडर्स भी होने चाहिए, तभी आपके लिए हाईकमान में जाके बात उठेगी ना कि हम भाई हम लोग प्रगट सिंह के सपोर्टर हैं, हम सिद्धू के सपोर्टर हैं। लेकिन इन दोनों के सपोर्टर्स जो है एमएलए नहीं है। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि दोनों में महत्वाकांक्षा बहुत है कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, दूसरे को मिनिस्टर बनना है। और हालांकि प्रगट सिंह भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रगट सिंह भी चाहते हैं कि मेरे को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री बना दे, या मेरे को कांग्रेस ही कहीं जाके बड़ा मंत्री बना दे अगली बार में। तो लेकिन ये बात है कि सबसे जो अहम बात है कि कांग्रेस में इस समय बहुत टकसाली लीडर हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। मान लीजिए रवनीत सिंह बिट्टू हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, वो शहीद बेअंत सिंह के पोते हैं, 3 बार वो लोकसभा लुधियाना से जीते हैं। उसके अलावा कुलजीत नागरा हैं, 3-4 बार विधायक रहे हैं, बहुत टकसाली कांग्रेसी हैं, बाजवा परिवार है, रंधावा का परिवार है। इन सबको इग्नोर नहीं किया जाता। अमरिंदर राजा वड़िंग है, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो जीते हैं, दूसरी बार जीते हैं। उनको ऐसे सभी कांग्रेसियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे सभी कांग्रेसियों ने जाके दिल्ली भी यही बात की है कि आप सिद्धू को जो देना चाहो दो, लेकिन हमारे से अगर एकदम क्रॉस करके ऊपर लेके आओगे, पार्टी में रिवोल्ट भी होगा, पार्टी में नुकसान भी होगा। इवन प्रताप सिंह बाजवा ने तो खुलेआम कहा है कि अभी सिद्धू को संयम रखना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कहा है, सभी नेताओं ने, जो पुराने नेताओं हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं अलग थलग दोनों पड़े हुए हैं। रही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 से पहले बिल्कुल हाईकमान पे आंखें दिखाते थे। उस समय क्योंकि पार्टी के लीडर पंजाब के इनके साथ थे, एमएलए इनके साथ थे, लेकिन ये है कि जो 4.5 साल का दौर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारी जो सरकार चलाई है वो ब्यूरोक्रेसी से चलाई है। ना तो अपनी किसी मंत्री की सुनी है, ना उन्होंने किसी एमएलए की सुनी है। इसमें राज रहा है तो उनका जो ब्यूरोक्रेसी का, उन्होंने अभी ऐसे इंसिडेंट पंजाब में हुए हैं कि आईएएस अफसरों के कारण मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? वो मंत्री खफा नहीं होंगे तो क्या होंगे कि एक आईएएस ने मेरा विभाग बदलवा दिया। अब मान लीजिए, मैं डायरेक्टली कह देता हूँ, ओम प्रकाश सोनी थे, वो पंजाब के शिक्षा मंत्री थे। पंजाब के जो शिक्षा सचिव हैं कृष्ण कुमार, उनके साथ उनकी अनबन हुई, तो मंत्री सोनी ने कहा कि आप मेरा आईएएस अधिकारी बदलो। कैप्टन ने कहा कि नहीं, अधिकारी तो यही रहेगा, शिक्षा सचिव, आपका विभाग बदल देते हैं। आप सोचिए इससे बड़ी बात क्या होगी। और सारे मंत्री नाराज हैं, सिर्फ अभी तृप्त राजेंद्र बाजवा भी नाराज है। उनसे इतने मलाईदार महकमे लेके उनको पंचायत विभाग दे दिया गया। उनसे जो डेवलपमेंट थी, शहरी विकास था, जेडीए थी, पूडा थी, बड़े महकमे थे, गमाडा था, वो सारा छीन लिया गया, उनको खुडे लाइन बैठा दिया गया। इसी तरह सुखजिंदर रंधावा के डिपार्टमेंट में ऐसे अधिकारी लगा दिए गए
जो उनकी तक नहीं सुनते हैं। वो तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, वो कहते ठीक है कार पे झंडी लगी हुई है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ये पूरा कुनबा टूट चुका है। अब कुनबा टूटने से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है बिल्कुल बचाव मुद्रा में है, और इस समय जो है हाईकमान भी ये चाहती है कि किसी तरीके से एक इलेक्शन चुनाव जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह लड़े जाएं, क्योंकि कैप्टन जो है वो भाजपा के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के, अजीत डोभाल के सबसे खास लोगों में से गिने जाते हैं। शायद इसलिए गिने जाते हैं कि वो राष्ट्रवाद का मुद्दा बार बार उठाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पाकिस्तान के खिलाफ बार बार बोलते हैं और खालिस्तान के खिलाफ बार बार बोलते हैं, और यही चीजें भाजपा को सूट भी करती हैं। और इसलिए अभी जो कांग्रेस हाईकमान इससे भी डरता है कि ये कहीं तोड़ के पार्टी को भाजपा का पांव पंजाब में ना जमा दे, इसलिए कांग्रेस हाईकमान कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार नहीं कर सकती है, इग्नोर नहीं कर सकती है। खड़गड़े ने या हरीश रावत जी ने साफ कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में अगले चुनाव होंगे। हाँ, जो नेताओं ने सलाह दी है प्रगट सिंह को या नवजोत सिद्धू को, संयम रखो, अभी आप दूसरी कतार में बैठो, पहली कतार में बैठोगे तो पार्टी टूट जाएगी, पार्टी का नुकसान होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू महत्वाकांक्षी हैं, बहुत तेज भागते हैं और तेज दौड़ के वो फटाफट सीएम की चेयर लेना चाहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कांग्रेस के कल्चर में नहीं है। कुछ समय था जब इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल होती थी, जिसको बना दिया जिसको उतार दिया, लेकिन अब कांग्रेस सेंटर में इतनी पावरफुल नहीं है कि दिल करे जिसको उठा के आगे कर दिया, दिल करे जिसको पीछे कर दिया, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान खुद बहुत कमजोर चल रही है। और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक पावरफुल लीडर है। उनको देखिए, पंजाब में 3-4 लीडर ऐसे हैं जिनको पंजाब की समझ है। सरदार प्रकाश सिंह बादल को पंजाब की समझ है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब की समझ है। अगर इसके अलावा आप किसी लीडर का नाम लेंगे कि जिसको पंजाब की पूरी नबज समझ हो, मेरी नजर में ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए हाईकमान किसी सूरत में कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज करने की दिशा में नहीं कोई ऐसा कदम उठा रहे जिससे कि पार्टी टूटे और भाजपा जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कैच कर दे। चलिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल कि यादविंदर जी ने बताया कि किस तरह से कांग्रेस का एक बड़ा खेमा है जो ये मान रहा है कि अभी चुनावी नैया पार जो है वो सिद्धू लगा सकते हैं, और सुरेंद्र पाजी ने बताया कि ऑल सेड एंड डन कैसे अभी भी कैप्टन मजबूरी या जरूरी बने हुए हैं, उनको उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस खत्म नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुरमीत जी के बाद। सर जी हुक्म, क्या कहना है आपका सिद्धू बनाम कैप्टन अदावत पे? और इसमें कई और मार्जिनल प्लेयर्स भी हैं, जाखड़ हैं, बाजवा हैं, तमाम लोग हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि बड़ा माइक्रो एनालिसिस हमारे दोनों साथियों ने कर दिया, तो मैं थोड़ी जनरल बात ये कर लेता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि किसान आंदोलन के बाद लगभग 2-3 महीने पहले जब से ये शुरू नहीं हुआ था विवाद, तो एक बड़ा लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस के लिए तो बड़ी आसानी हो जाएगी पंजाब में, क्योंकि अकाली दल भाजपा अलायंस टूट गया और अकाली दल को भी इस माहौल से वो जो एक परसेप्शन बना था, उधर पीके ने संन्यास की घोषणा कर दी, अभी पता नहीं कि वो इस बार आएंगे या नहीं आएंगे, हो सकता आ भी जाए, तो वो एक जो माहौल था वो तो इन्होंने गंवा दिया इस उसमें। दूसरा, मैं बाकी बातें तो ठीक है, इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता कि राहुल गांधी के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे कप्तान भी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी ने भी कल जिस तरह से पहले सिद्धू को मना कर दिया, कहा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, फिर पता लगा जी प्रियंका गांधी अपने घर पे बिठा के कहीं सिद्धू के लिए बात करने कि जी आप मिल लीजिए प्लीज, तो वो जो एक बहुत बड़ा कल ड्रामा हुआ कि उसके बाद फिर राहुल गांधी जो है तैयार हुए मिलने के लिए। और 2017 में याद होगा इनको कि राहुल गांधी ने आके अनाउंसमेंट की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ मिनिस्टर की कि वो हमारे कैंडिडेट होंगे। और दूसरा जो मैं आपने जैसे कहा कि 1-2 बातें और भी हम ध्यान में दिला सकते हैं, कांग्रेस के साथ साथ भी बड़ा हलचल चल रही है। एक तो बसपा से जो अलायंस हुआ है बहुत सालों बाद, दूसरा जो अरविंद केजरीवाल अचानक से एक्टिव हुए हैं, ये ठीक है कि 6 महीने दूर है चुनाव तो बनती है एक्टिविटी, लेकिन बिजली की बात जो अब चल पड़ी, जैसे आपने कहा ट्वीट भी है, ये भी बड़ा रोचक तथ्य है कि जब लोकल बॉडी से हटाया था सिद्धू को तो पावर मिनिस्ट्री दी थी। हो सकता है कल तक कोई बयान भी आ जाए कि भाई पावर मिनिस्ट्री तो बनाया था, इनको ये ठीक कर लें आके, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि उनको पीछे मंत्री पद देने की तो तैयारी पूरी थी। अब हम बात करते हैं अभी के फार्मूले की। फार्मूला जो दिया जा रहा है, देखिए प्रदेश अध्यक्ष, ये हरियाणा में भी होता है सौरभ जी, आपको आइडिया होगा, अगर जाट मुख्यमंत्री है तो हमेशा प्रदेश अध्यक्ष नॉन जाट होगा। पंजाब में भी हमेशा ये रहता है कि अगर मुख्यमंत्री जो है वो सिख ही होते हैं हमेशा, तो कांग्रेस में ये रहती है। और ये मीटिंग जो कल
हुई, जो हमारे साथियों ने ज्यादा पता होगा, जो अमरिंदर सिंह जी ने अपना एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ किया, उसमें भी ये बात उभर के आई कि जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उस पोस्ट पे भी आप जाट सिख को बिठा देंगे तो सही नहीं होगा। तो फिर एक ये भी चर्चा यहाँ पर चल रही है कि कार्यकारी प्रधान एक जो है वो भी बनाने की बात चल रही है कि एक साथ में लगा दो, जाखड़ साहब के साथ लगा दो। नेचुरली वो कम से कम उससे, जैसे हरियाणा में भी एक बार लगाया था रणदीप सुरजेवाला को कार्यकारी प्रधान लगाया था। तो कहने का मतलब ये कि ये फार्मूला चल रहा है, लेकिन ये तो मैं लगभग तय मानता हूं कि सरकार में वो शामिल नहीं होंगे, बिकॉज अब 6 महीने में उनको जवाब देने वाली बात मुश्किल हो जाएगी। कैंपेन कमेटी और वर्किंग प्रेसिडेंट में भी जैसे मैंने कहा कि अगर वो एक सेंटीमेंट क्योंकि इस तरह का रहता है हमेशा, तो उसमें अगर उनको फुल फ्लैग प्रधान बना देंगे तो शायद उससे ज्यादा संभावना जो वर्किंग प्रेसिडेंट वाली है वो चल रही है। बट ये ठीक है कि कांग्रेस जो एक समय है, जैसे आपने कहा कि आखिरी साल जो है वो समझाने के लिए लगना चाहिए था, वो समय वो गंवा रही बहुत तेजी से। देखिए, एक तो कोरोना के कारण वैसे ही एक्टिविटीज सौरभ हमें माननी पड़ेगी कुछ हद तक सीमित हो गई। ये ठीक है, कप्तान साहब भी फेसबुक लाइव कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, बट जिस तरीके से पहले नेता, मान लीजिए पंजाब का अगर मैं बात करूं तो संगत दर्शन हुआ करता था, वो इलेक्शन ईयर में बहुत तेजी से चलता था, जिसमें चीफ मिनिस्टर जाके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अनाउंसमेंट कर दिया करते थे। अब वो सारी चीजें तो पहले ही रुकी हुई हैं और वो जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि संगत दर्शन तो सरकार ही करेगी ना, अपोजिशन तो करेगा नहीं उस तरीके से। तो फेसबुक लाइव वगैरह वो चलाते हैं कप्तान साहब, लेकिन भरपाई नहीं हो पाती। तो ये जो समय है, ये तो पहले ही पीछे जो कैंपेन है और आगे भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कैंपेन के लिए कितना वो मिलेगा, उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं गंवा रही है और उसका फायदा लेने की कोशिश। देखिए, बहुत से लोगों को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल 2017 के बाद डाउन हो गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी बुरी तरह अभी डाउन हुए हैं। अभी पीछे ही एक, हाँ, ये तथ्य भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि अभी पीछे पंजाब में नगर निगम और इलेक्शन हुए नगर पालिकाओं के, उनमें कांग्रेस ने बहुत मेजोरिटी ली, लेकिन रूलिंग पार्टी होती है वो हमेशा एक एडवांटेज रहती है। आप उसमें बहुत ज्यादा पिछड़ गई, जबकि हमें, अगर हम थोड़ा सा पीछे याद करें तो 2017 में अकाली दल से ज्यादा सीटें आप ले गई थी, सेकंड पार्टी थी, लेकिन उनके जो लीडर अपोजिशन तब बने थे वो भी कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, लेकिन आप जो है वो आज की तारीख में भी उनके पास एमएलए अकाली दल के कम से कम बराबर है। वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने बात की प्रगट सिंह जी की, बीच बीच में सिद्धू साहब का भी नाम हमेशा चलता रहता है कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की उन्हें ख्वाहिश है, वो हो सकता है आप में जाके ही पूरी हो। जिस तरह से उन्होंने पीछे बयान दिए, मैंने एक चीज नोटिस की सौरभ जी, उन्होंने, सिद्धू साहब ने बुला के सबको कहा कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहा हूं, और सबको दिए और खूब इंटरव्यू दिए दबा के, और सारे अखबारों में, चैनल्स में पूरे लंबे इंटरव्यू बैठ के, जैसे उनकी स्टाइल। तो नेचुरली वो भी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लल आ गया, हमारी शांति आ गई थी, हाईकमान ऐसा लगा कि बस बात हो गई, फिर रह गई बात। तो वो सिद्धू साहब भी डेस्परेट तो हैं, अब उस डेस्परेशन में वो क्या कदम उठाएंगे, हाई कमान के पास क्या फार्मूला। ये जो सर कह रहे हैं हमारे साथी की हाई कमान बहुत सोच समझ के चल रहा है, कांग्रेस में जिस प्रकार के फैसले अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, उसमें ये ठीक है कि हमसे तो उनकी कहीं ज्यादा बुद्धि होगी राजनीति, पर कई बार संशय भी होने लगता है। अब ये जो कल 2 दिन का ड्रामा हुआ, पहले अमरिंदर सिंह जी गए, कोई मिला ही नहीं उनसे हाईकमान में, भाई बात तो करिए, ना मिलने का क्या। तो फिर सिद्धू साहब का यहाँ से खबरें छप गई कि राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, फिर सिद्धू साहब को ट्वीट करके सफाई देनी पड़ी कि अपॉइंटमेंट ही नहीं थी, क्योंकि खबर फिर ये छप गई कि टाइम नहीं मिला, कि भाई वही हो गया जो कैप्टन साहब के साथ हुआ। तो एक अजीब सी स्थिति है, और मुझे लगता है कि जो किसान आंदोलन के समय कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी, क्योंकि ज्यादातर लोग हरियाणा में थे लेकिन पंजाब से आए थे, उनको सभी तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट और चीजें और एक सहानुभूति नो डाउट थी। अरविंद केजरीवाल भी वहां गए कई बार, पानी वानी का उन्होंने किया, लेकिन पंजाब में ये लग रहा था कि अकाली दल को इसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मिनट पे हम सिमरत बादल का इस्तीफा दिलवा के पंजाब के लोगों के, जो किसानों के साथ आप उनके वेलविशर बनने की कोशिश जो है वो उतनी लोगों में उतर नहीं रही थी, और आपकी स्थिति भी ऐसे ही थी। तो अकाली दल का ये, इनका लग रहा था कांग्रेस का कि ये एक अच्छी एडवांटेज पोजीशन में होंगे, बट मुझे लगता है कि सारे, जिसे कहते हैं ना, जो रायता फैला है पिछले कुछ दिनों में, उसमें पूरा एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, और वो कंफ्यूजन शायद कांग्रेस के लिए अच्छा भी नहीं है। ये ठीक है कि बाकी पार्टियां भी कोई बहुत सुखद स्थिति में नहीं है, और अभी 5-6 महीने में किसी भी करवट चीजें बदल सकती हैं, और चीजों में, परिस्थितियों में परिवर्तन भी आ सकता है। लेकिन आज की तारीख में तो जो है वो पूरा, एक पंजाबी में वर्ड है, पता नहीं आप परिचित हैं या नहीं, घल्लू घारा, वो वैसा सा बन रखा है। निखिल,
ठीक है, गुरमीत जी ने हिंट कर ही दिया, वो बीजेपी और आप पर सवाल ले आए थे, वहां पे हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो तीनों हमारे पैनलिस्ट ने बातें कही हैं उनको लेकर के मेरे कुछ और क्वेरीज भी मैं रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने। पहला सवाल मेरा यादवेंद्र जी से है। सर, आपने सिद्धू के रेबेलियन को एक अच्छा खासा कॉन्टेक्स्ट दिया, आपने ये भी बताया कि उनके साथ में और कौन कौन है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे सिद्धू पॉप स्टार हैं पंजाबी पॉलिटिक्स के, बहुत पॉपुलर हैं, वो क्राउड पुलर हैं, वो सारी चीजें हैं, और वो नेशनल न्यूज में भी रहते हैं। हम बात कर रहे हैं ना अभी सिद्धू के बारे में। मैं जानना चाहता हूँ कि सिद्धू जमीन पे कितने हैं। वो 2 इलेक्शंस बैक टू बैक जीते अमृतसर से, और अच्छे मार्जिन से। वो अभी एमएलए भी हो गए, वो भी ठीक ठाक मार्जिन से हुए, लेकिन जब वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा वो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ में आगे नहीं आ पाते हैं। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे उनके पास में जो गेट पास चाहिए आपको सीएम की कुर्सी जाने के लिए, तो उनके पास कुछ चीजें तो हैं, वो वोकल हैं, वो एक्सेसिबल भी हैं, मतलब लोगों से बात कर लेते हैं, झटसिक हैं, लेकिन वो क्या क्राउड पुलर हैं पंजाब के तमाम एरियाज में, रूरल पंजाब में? जमीन पर सिद्धू कितने हैं? देखो, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप पैन पंजाब यहाँ पर भी पॉलिटिक्स करते हैं, क्या आपको पैन पंजाब लोग जानते हैं, या आपको बताना पड़ रहा है कि ये हमारा लीडर है, ये इसको हम ले आए। तो सिद्धू, अगर आप जमीनी लीडर जैसे कह रहे हैं कि ग्राउंड पर उन्होंने बहुत काम किया है, ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए वो आए, एक सेलिब्रिटी थे। सेलिब्रिटी कभी भी इतना ग्राउंडेड नहीं होता है, कोई भी सेलिब्रिटी कहीं भी हो। वो आपके पास भी थे, वो कांग्रेस बीजेपी के पास, जैसे सनी देओल है, वो क्या मतलब वहां पर आए। तो सिद्धू उतने ग्राउंडेड तो सेलिब्रिटी कभी भी नहीं होता। पर ये नहीं है कि सिद्धू की पैन पंजाब पहचान जो, क्यों आप देखो, जब वो उनको पीके लेके आए तब माझा में ये कहा जा रहा था कि भाई कैसे माझा में कैसे कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। 3 एरियाज हैं, माझा, मालवा, दोआबा। तो माझा में सीटें आई कांग्रेस की काफी अच्छी, बहुत ज्यादा सीटें आई कांग्रेस की, बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट था वहां। तो माझा से ही वो चुनाव लड़ते हैं। तो सिद्धू की जो पैन पंजाब पहचान है उसमें तो कोई संकट नहीं है। पर वो ग्राउंडर सेलिब्रिटी कोई उतना ग्राउंडेड होता है जितना कोई, जैसे आप कहेंगे कि पंजाब के पुराने जितने भी बहुत सारे सीएम हैं, बेअंत सिंह की बहुत सारी आलोचनाएं भी रही हैं, एक पूरा दौर है, पर बेअंत सिंह बहुत ग्राउंडेड, सरपंच से उठ के, प्रकाश सिंह बादल हैं, वो सरपंच से उठ के आए हैं। तो वो तो एक जो ग्राउंड की एक समझ होती है, ऑब्वियसली है। पर मुझे दूसरी बात यह है कि जैसे सिंधर जी बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों का विरोध है, इसमें कोई नहीं, दो राय नहीं है कि सिद्धू के विरोध में बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस में। सबको लगता है कि भाई हमने मेहनत की, हमने काम किया, ये कौन है जो हमारा स्पेस खा रहा है आपकी। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सिद्धू, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो सरकारियां हैं, तृप्त बाजवा है, या ये जो लोग हैं जो कैप्टन में, जब बहुत सारे और लोग हैं जो कैप्टन के खिलाफ हुए हैं, वो ऐसे लोग नहीं है कि सिद्धू उनकी चॉइस है। और कांग्रेस का आप कल्चर देखेंगे ना, जब हरियाणा में भजन लाल को लाया, भजन लाल को रातों रात कहा गया कि आप नहीं और हुड्डा जी हैं, तो हाईकमान जब फैसला लेती है, आप देख लो, कांग्रेस बड़ी अनप्रेडिक्टेबल पार्टी है इस मामले में। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिद्धू को, बहुत सारे लोगों को सिद्धू दुखता है और वो नहीं चाहते। जैसे जिनको ये लगता है कि, जैसे मान लीजिए मनप्रीत बादल चुप है, रवनीत बिट्टू को क्यों लगता है, क्योंकि रवनीत बिट्टू को ये लगता है कि आज मैं लोकसभा में बैठा हूं और बड़े पद है मेरे पास। कल को उनको लगता है कि भाई कांग्रेस मान लीजिए इस बार हार गई, ये मान के चलो, आप मान लीजिए कांग्रेस हार गई जी, है ना, तो अगली राजनीति कौन थामेगा, अगली राजनीति को कौन सा बंदा आगे लेके जाएगा पंजाब कांग्रेस। तो बहुत सारे लोगों को लगता है छोड़ो 22 को, है ना, 22 से 27 छोड़ो, 27 की गेम में कौन होगा। तो वो जो गेम में, अगर वो सिद्धू उस गेम में आके खड़ा हो जाता है, तो बहुत सारे लोग जो बहुत सारी, क्योंकि जो एक प्रॉब्लम होती है, जब कोई फैमिली की आपकी लेगेसी होगी या मेरी होगी, क्योंकि फैमिली की लेगेसी है पॉलिटिकल, है ना, वो सीएम मनप्रीत बादल हैं, उनके भी एक फैमिली में वो रहा है, वो देखा हुआ है सारा कुछ, वो आभा मंडल जो होता है, वो आभा मंडल में उनको लगता है कि ये कैसी, मतलब वो सारी चीजें हैं। तो ग्राउंडर लीडर वाली बात, और ये दूसरी बातें, और एक दूसरी ये चीज है, जैसे ये कहा भी गया, ओपी सोनी की इन्होंने बात की थी। ओपी सोनी आज कैप्टन के साथ खड़े हैं। ओपी सोनी को ऐसा तो नहीं है कि अफसरों की सुन के उन्होंने उतारा, कुछ जो बहुत ही, जैसे विजेंद्र सिंगला है, वो कैप्टन के साथ हैं, ओपी सोनी है, रवनीत बिट्टू हैं, बहुत सारे लोग ओपनली, औजला हैं जो एमपी हैं अमृतसर से, डायरेक्टली उनके साथ हैं। पर बहुत सारे लोग जो कैप्टन के, जो बहुत सारे लोग साइलेंट है, और बहुत सारे वो लोग जो कैप्टन के बहुत, जो अब भी मिलते हैं, पर वो कैप्टन के साथ नहीं है। उनको ये लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ, ये जो हाईकमान ने फैसला लेना है, वो इसीलिए बहुत सारी चीजें चेक हुई। मान लीजिए पहले ये था कि शायद राहुल यहाँ आए, यहाँ बहुत सारा मतलब माथापच्ची होगी, पर उसके बाद क्या हुआ कि वहां आएंगे, बात करेंगे,
ऐसा नहीं है कि हाईकमान वो चीजें बैलेंस नहीं करेगी। ये जो बात सुरेंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो पार्टी, राहुल का इंटरेस्ट तो कांग्रेस, मान लीजिए हाईकमान का इंटरेस्ट क्या होगा, सिद्धू और कैप्टन क्या है उनके लिए, सिद्धू और कैप्टन कोई ठीक है। तो सिद्धू और कैप्टन के बिना कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये लगता है कि कैप्टन कांग्रेस है। पंजाब में कहा जाता है कैप्टन कांग्रेस है। कल को उन्होंने सिद्धू कांग्रेस थोड़ी बनानी है, उनको कैप्टन कांग्रेस भी नहीं चाहिए, उनको सिद्धू कांग्रेस भी नहीं चाहिए। तो वो सारी चीजें तो बैलेंस करेंगे वो, उसके लिए वो सारी चीजें कर भी रहे हैं। पर जी फिर सुरेंद्र पाल साहब, आपने भी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी दी थी। आपने कहा था कि अगर सिद्धू अकोमोडेट नहीं किए जाते हैं, मान के चलिए अगर ये डाई डाउन नहीं करता है, ये जो स्टॉर्म उठा हुआ है पंजाब में एक तरह से, तो अब ये भी हो सकता है कि वो पार्टी तोड़ करके वो चले जाएं और वो बीजेपी में चले जाएं। मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि क्या बीजेपी में अभी उनके लिए एक्सेप्टेंस और मोर इम्पोर्टेंटली जगह है, वन। दूसरा सवाल ये कि बीजेपी के अपने प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि बीजेपी बहुत ज्यादा एनर्जी और फोकस अभी पंजाब पे तो नहीं लगाने वाली है, क्योंकि उनकी जो हालिया हिस्ट्री है वो बहुत फ्रेंडली नहीं है, मतलब उनके लिए वहां पे प्रोस्पेक्ट्स। आपकी रीडिंग क्या है सर इन दोनों चीजों? देखो, सबसे बड़ी बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में वापस आएंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फार्मर्स लॉ को लेके उन्होंने लगातार अभी रिसेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाना साधा है, तो बीजेपी गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया है। इससे साफ उनकी मंशा क्लियर हो रही है कि वो भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी उसके ऊपर पूरे डोरे डाल रही है, प्रगट सिंह के ऊपर भी डोरे डाल रही है, उनके लिए रेड कारपेट भी बिछा हुआ है। लेकिन बात फिर आ जाती है, आम आदमी पार्टी में भी जाके नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात चल रही है, मनीष सिसोदिया के जरिए बात हो रही है, तो बात यही हो रही है कि चीफ मिनिस्टर अनाउंस करना पड़ेगा। और चीफ मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू को अनाउंस करने से आम आददमी पार्टी में रिवोल्ट है। भगवान मान कहाँ पे जाएंगे? तो दूसरी बार सांसद बने हैं जिन्होंने एक ही सीट पूरे देश में आम आदमी पार्टी की जीती है, वो भगवंत मान है, जिन्होंने एक एक गली गली जाके प्रचार किया, आम आदमी पार्टी को जिंदा रखा है पंजाब में, तो वो लीडर कहाँ पे जाएंगे? इसलिए बात हो रही है कि सिद्धू, इस समय सिद्धू की जो पूरी ताकत है वो ये है कि मैं अभी 2022 में जो भी है, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का बनना चाहता हूँ, वो चाहे किसी पार्टी की तरफ हो जाए। लेकिन भाजपा की तरफ से उनका क्लियर है, क्योंकि भाजपा का पंजाब में ग्राफ ही नहीं है। किसान आंदोलन के बाद वैसे भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जमीनी स्तर पर और सबसे लोवेस्ट रेट इस समय आ चुकी हुई है। अकाली दल के साथ इनका अलायंस था, तब सरकारें बनती थी, शहरी वर्ग से वोट मिलती थी। लेकिन अब ये दिक्कत इनकी ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नहीं है जहां पे अकाली दल की 10 से 15-20 हजार वोट ना हो। सुरेंद्र जी, मैं आपको, सुरेंद्र जी एक सेकंड बीच में रोकूंगा। एक्चुअली निखिल, तुम्हारे सुनने से थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। सुरेंद्र जी ये बता रहे थे कि प्रगट सिंह जी के सामने ये विकल्प है कि वो अगर कांग्रेस में अच्छे से एकोमोडेट नहीं होते हैं तो वो आम आदमी पार्टी का ऑप्शन भी कर सकते हैं। क्योंकि 2017 के चुनाव में हमने ये देखा है कि जो चीज सबसे ज्यादा जिसने डैमेज पहुंचाया आपकी कैंपेन को, वो ये था, एक सुरगा सा चल पड़ा कि अगर कोई जीतेगा तो केजरीवाल बन जाएगा। और पंजाब की पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है कि आप, उन्होंने अब इस बार क्लियर किया है कि सिक फेस होगा। अभी उन्होंने पिछले दिन वही मैंने कहा कि वो करना पड़ा है उनका। सौरभ जी, मैं बस ऐड कर रहा हूँ कि नवजोत सिद्धू को भी आप आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं मान सकते, क्योंकि नवजोत सिद्धू के बारे में बहुत ज्यादा कड़वा नहीं बोल रही है आप पिछले कुछ समय से। नहीं, सिद्धू को बहुत सारी कोशिश, मैं छोटी सी इंटरवेंशन कर रहा हूँ सिंधु जी। सिद्धू को बहुत कोशिश की आपने, और सिद्धू आप में ये लगभग तय है, सिद्धू आप में नहीं जाएंगे। ये आप किसी आपके बड़े लीडर से बात कर लो। बिल्कुल। और उसकी मैं वजह भी बता देता हूँ क्यों नहीं जाएंगे। क्योंकि सिद्धू की आम आदमी पार्टी में जाने की पहली शर्त ये है कि आपको चुनाव से पहले मुझे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना पड़ेगा, और इस चीज के लिए अरविंद केजरीवाल। सौरभ भाई नहीं, मेरे सौरभ भाई, ये हमारे सोर्स ये कह रहे हैं कि इसके लिए भी तैयार थे, ये बात के लिए भी तैयार थे। ये बहुत सारी सिद्धू से कन्वर्सेशन करने की कोशिश की गई। सीएम ने बयान दिया, सिद्धू की मुलाकात हुई है। हमारे सोर्स कहते हैं मुलाकात नहीं हुई है, बीच में जो विचोले थे उन्होंने एक मैसेज कन्वे किए। पर सिद्धू तब से, जब से पहले पीके के थ्रू आए थे, उनको ये लगता है कि जब मैं आप में आ रहा था तो बहुत बड़े पैमाने पर ये सारे जो मेरे एंटी बयान आ रहे थे वो प्लान्ड थे। तो उनको ये भी लगता है कि मैं कांग्रेस में ज्यादा सेफ हूँ। उनको लगता है कि वहां, मतलब उनको लगता है कि देखो, सिद्धू की जो पॉलिटिक्स है ना, उनको बना बनाया केक उन्होंने काटना है। केक बनाने में बहुत टाइम लगेगा। वैसे भी सिद्धू और केजरीवाल का नेचर भी नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल के साथ जो कल्ट की पॉलिटिक्स होती है ना, सिद्धू भी एक कल्ट है, बहुत बड़ा कल्ट है, और नेशनल कल्ट है। मान लीजिए नेशनल कल्ट बनना होगा तो ये बात है। मैं छोटी सी बात और ये कहूंगा कि ये जो बीजेपी वाला मामला है ना,
पंजाब में जैसे आप यूपी को आपकी बैकग्राउंड है वो यूपी बिहार खास तौर पर, यहाँ पर जो पॉलिटिक्स का पॉलराइजेशन है ना, यहाँ पर बहुत बड़ी परंपरा सूफियों की, यहाँ पर बहुत बड़ी चीजें हिस्टोरिकली हुई हैं। तो मुझे लगता है उसकी एक अनकॉन्शियस जो हिस्ट्री होती है ना, उसका असर हमेशा पंजाब पर रहा है। आप देखो 84 हुआ, पंजाब में कोई दंगा नहीं हुआ, पंजाब में कितना कुछ हुआ, गोलियां चली, कितना कुछ होता रहा, हिंदू मार दिए, ये कर दिया, और उसके बाद भी कम्युनिटी आपस में नहीं लड़ी, है ना। तो जो पंजाब में दलित और हिंदू मोनोलिथ आइडेंटिटी नहीं है, ये मैं कहता हूँ कि पंजाब का जो दलित और पंजाब का हिंदू, आप मालवा में आइए, आपको पगड़ी बांधा शर्मा जी मिलेंगे पगड़ी बांधे। आप पठानकोट चले जाइए जो जम्मू के साथ लगता है, वहां पर बिल्कुल, क्योंकि आरएसएस का प्रभाव है वहां पठानकोट होशियारपुर में, वहां पर आपको अलग तरह की एक डायमेंशन मिलेगी। तो ये पंजाब में दलित और हिंदू की जो पॉलिटिक्स, बहुत सारे लोग कहते हैं, हालांकि पंजाब में ये कहा जाता है कि पंजाब की पॉलिटिक्स एक लाइन में हिंदू को डराने की राजनीति रहा है, कि डरा के कैसे पॉलराइज करना है। ये जो डिस्टर्बेंस भी रही पंजाब में, जो वो सारा दौर है, उसके बाद की जो पॉलिटिक्स आप एनालिसिस करोगे, पर ये बातें जो है कि ये जो बीजेपी जब आएगी, और मुझे नहीं लगता, ये मेरा मानना है क्योंकि मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, मिलता रहता हूँ सारे लोगों से, परगढ़ के कितनी 15 इंटरव्यू किए होंगे पिछले 1 महीने में, तो मुझे लगता नहीं है, हालांकि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, संभव कुछ भी है, पर मुझे नहीं लगता परगढ़ और सिद्धू आप में, सिद्धू का तो मुझे लगता बिल्कुल ही सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि बहुत सारी कोशिशें हो चुकी हैं। वो अगर रास्ता बंद कर, हाईकमान का आप उल्टा भी सोचिए इसको, उल्टा सोचेंगे तो हाईकमान ये भी सोच रही है ना कि अगर मान लीजिए सिद्धू को कुछ ना दिया, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि अगर दे दिया तो ये पंगा पड़ेगा, अगर ना दिया उसका उल्टा सोचेंगे तो सिद्धू फिर कोई रास्ता ढूंढेंगे। मान लीजिए कोई कुछ भी हो सकता है, किसान आंदोलन से कहा जा रहा है पार्टी निकल सकती है, उसका चेहरा हो सकते हैं, इस तरह का कुछ हो सकता है। तो पर कोशिश, सिद्धू बार बार ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में रहूंगा, और बहुत सारे लोग जो दूसरे कह रहे हैं, मुझे लगता है जो दूसरे कह रहे हैं, जैसे भाजपा ने ये बयान दिया कि कैप्टन इज नॉट कांग्रेस, कैप्टन कांग्रेस नहीं है, कि कैप्टन कह रहे हैं सिद्धू को आप चले जाओ, भाजपा का जो बयान है। हालांकि भाजपा और सिद्धू को बहुत कंफर्टेबल, लीडर कभी भी दूसरे बड़े लीडर के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। चलिए, बयान इसलिए दे रहे हैं कि हाईकमान क्या सोचती है। जी, हम लोगों ने सिद्धू पे खूब बात कर ली। मेरे साथी निखिल आप लोगों से आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ सवाल करना चाह रहे थे। निखिल जी हाँ, ये आम आदमी पार्टी को लेकर के पहली क्वेरी सर हमारी यही है, और हम चाहते हैं कि तीनों पैनलिस्ट रिएक्ट करें इस पे, कि पिछले इलेक्शन में ये आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा था कि वो पार्टी को खुद भी बहुत उम्मीदें थी, और जो लोग देख रहे थे पार्टी को इलेक्शन लड़ते हुए उन्हें भी बहुत उम्मीदें थी कि एक नई पावर आके शायद कोई नया काम पंजाब में कर जाएगी। लेकिन सक्सेस एक तो वहां जाके ट्रंकेट हो जाती है, 20 एमएलए पे आप रुक जाते हो, चाहे वो पहले से बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो। दूसरा, उसके बाद पार्टी धीरे धीरे विदर अवे करती है, बहुत सारे चेहरे पार्टी को छोड़ देते हैं। और ये एक मेरी एक पर्सनल क्वेरी है, और ये जो पंजाब के अलग अलग टिप्पणीकार हैं वहां से भी निकल के आई है कि आपने कहीं ना कहीं पंजाब के एक ऐसे वोटर बेस को एलिनेट किया है जिसकी तरफ अभी हिंट किया जा रहा था कि वो उनका जो सर्कल था उससे बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं थे जिस तरह की बातें वो किया करते थे। तो मैं दोनों चीजें समझना चाहता हूँ कि आपके अभी प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं पंजाब में, आपके जो चेहरे थे वो चले कहाँ गए, और क्या आप किसी कोर्स करेक्शन के मूड में आपको नजर आ रही है? याविंद्र जी, वहां से शुरू करते हैं। देखिए, मुझे लगता है उसको अगर आपको तो वहीं से स्टडी करना पड़ेगा, यहाँ से आप छोड़ के गई पंजाब। तो पंजाब में जब उन्होंने लास्ट दिनों की जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या हुआ, मॉड ब्लास्ट हुआ था। मॉड ब्लास्ट के बाद मान लीजिए हिंदू पूरी तरह, मैं जो कहता हूँ कि हिंदू डराने की राजनीति पंजाब में जब भी कोई, मैं उसी की तरफ हिंट कर रहा था कि आप उसी को कैच करने से रह गई शायद, कि मतलब जिस तरह के एफिलिएशंस उन्होंने पंजाब में क्रिएट किए, वो हिंदू पॉपुलेशन उससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कभी नहीं थी। खालिस्तानियों के पास जा रहे हैं। तो पंजाब की जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो बहुत इस मामले में, क्योंकि वो बिजनेस कम्युनिटी है, वो अपना एक काम में वो सारी चीजें, वो बहुत डर रहता है कि यार वो दौर तो नहीं आ जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो जाएगी। उनमें वो बहुत, वो जो जैसे ना कि मैन टू मैन कम्युनिकेशन उनका सबसे ज्यादा पावरफुल है। हमेशा मिनोरिटी ग्रुप का, पंजाब में हिंदू मिनोरिटी है ना, पंजाब की 2 स्टेट है देश में, जो यहाँ पर सिख, वैसे देश में मिनोरिटी है, यहाँ पर मेजोरिटी है। कश्मीर में मुसलमान, वैसे देश में मिनोरिटी है, वहां पर मेजोरिटी है। तो यहाँ पर हिंदू है जो, वो लगातार इस मामले को लेकर जब ये सारा कुछ हुआ, एकदम वो पॉलराइजेशन हुआ, और उसको अटैक किया। आप देखेंगे सुधीर बादल भी अटैक कर रहे थे, केजरीवाल को कैप्टन भी कर रहे थे। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि आप पिछले चुनाव में जो पंजाब को पता था वही बताती है। आपको एजेंडा सेट करना होता है किसी भी चुनाव में, एक लीडरशिप दिखानी होती है, और ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप 2 चीजें बहुत बड़ी होती है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मिस थी। कभी आके कह दिया केजरीवाल भी हो सकते हैं, मनीष सिसोदिया ने, कंफ्यूजन क्रिएट हुई है।
कभी आके कह दिया ये हो सकते हैं। वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कई बार एक्सपेरिमेंट लगता है कि एक्सपेरिमेंट हमारे ठीक जा रहे हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट तब नहीं पता होते, जब रिजल्ट आए, चीजें हुई और उसमें। और पंजाब में जितनी भी सीटें हैं आप देखो, वो सारी सीटें जुड़ी हुई हैं। आप सारी सीटें आपकी देखो, 20 सीटें हैं, वो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई सीटें, लगभग रायकोट तक आ जाओ, आप इधर से चलो ना। तो ये जो जहां जहां पर उन्होंने, क्योंकि मालवा एक इस तरह की धरती है, जो संगरूर, बरनाला, फरीदकोट, आप इसको हिस्टोरिकली देखेंगे, यहाँ पर मतलब शुरू से आप देख लो, मजारा लहर देख लो, तेजा सिंह तंत्र वाला दौर, जो बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट एरिया रहा है। तो जो भी नया आता है उसके साथ सबसे पहले ये सवार होते हैं ये बहुत भावुक एरिया है, मतलब इमोशनली कहता है चलो भाई ये आ गया। तो ये जो वो चीजें हैं, पर इस बार जो आपका देखने को लगा, आपको यही लगता है कि चेहरा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिद्धू को उन्होंने पूरी कोशिश की है, तो उनको चेहरा, जो भी बड़ा चेहरा मिलेगा, वो इस बार वो रिस्क नहीं लेंगे। वो रिस्क नहीं लेंगे कि कोई चेहरा ना दे, क्योंकि वो रिस्क उनको पिछली बार भी चेहरा ना देने का कारण, पिछले लास्ट में जो चीजें हुई, ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं थी, बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट थी वो नहीं थी। इस बार आप ग्राउंड पर, मुझे ये पता लगा मिनटली, अकाली दल भी काम करता है, अकाली दल तो बहुत 100 साल पुरानी पार्टी है, पर आप जैसे वो कहते थे ना, आपने जो आपकी जो मान लीजिए आपकी कैंपेन है, आपकी कैंपेन कैसी, जैसे आम आदमी पार्टी कैंपेन कर रही है, वो ऐसे जा रही है, वो ऐसे हो गई थी। अब आप कैंपेन कर रही है कि धीरे 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 इलेक्शन तक हम इस तरह का बिल्ड करें इलेक्शन को, हमारे पास चेहरा भी हो, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हो, हमने जो पिछली गलतियां की वो ना हो। मतलब वो कहते हैं कि आपके ऊपर अगर किताब लिखनी हो, कि सबसे बड़ी है, आपके खुद लीडर कहते हैं, हम आम आदमी पार्टी के लीडरों से बात करो, एक बात कही जाती थी कि केजरीवाल को ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी या सरकार चाहिए थी, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पर कब्जा रखा, सरकार कैप्टन को दी थी, यानी उसके लिए रिस्क लेने पड़ते हैं आपको पॉलिटिक्स, वो उन्होंने तब नहीं ली। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बताएं कि आपका अभी जो हालिया ऐलान आया, जहां से एक तरह से वो बैक इनटू फोरे होना चाहती है, वो उन्होंने बिजली को लेकर ऐलान किया है कि वो 3 साल बाद 24 घंटे बिजली कर देंगे, वो 300 यूनिट फ्री बिजली भी दे देंगे और पुराने बिल भी माफ कर देंगे। तो दोनों चीजें हम समझना चाहते हैं। एक तो इस बात का, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब में अच्छा खासा क्राइसिस चल रहा है बिजली का, और शायद वहीं से निकल के ये ऐलान भी आया है। एक, इस चीज का इलेक्टोरल रेलेवेंस कितना रहेगा जो ये ऐलान उन्होंने किया है, पहली चीज। और दूसरा, क्या आप इस तरह के ऐलानों से पंजाब के कैंपेन को चला सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब में फिलहाल जो कैंपेन है वो डेवलपमेंट या पंजाब की जो ये कह लीजिए पास ग्लोरी को रिस्टोर करने पे चल नहीं रहा है, वो कहीं दूसरी ही चीज में बिजी है। क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है ना कि पंजाब में जो अभी ये सारे मुद्दे बहुत छोटे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, डेवलपमेंट सब छोटे हैं। पंजाब में 2 बड़े मुद्दे हैं। एक जो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, के बाद जो फायरिंग हुई, कोटकपूरा गोलीकांड और बहबल कला कांड, सारे पंजाब की निगाह उस पे है, और उस पे हाई कोर्ट के डिसीजन पे एक एसआईटी काम कर रही है। अगर तो उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसमें इंसाफ दे दिया तो आम आदमी पार्टी के पास सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये बहुत माइनर से मुद्दे हैं बिजली के, इसके बाद कई चीजें आनी है। दूसरा मुद्दा है यहाँ पे पंजाब में ड्रग का, जो पंजाब में नशा फैला है, यहाँ से नौजवान है, और अगर ड्रग में अभी क्योंकि 6 मंथ बाकी है, हाईकमान का प्रेशर है, मंत्रियों का प्रेशर है, एमएलए का प्रेशर है कि आप इसमें काम करो, इसमें अगर हम नहीं काम कर पाए 6 महीने में तो हमें लोग पूछेंगे कि बताइए नशे के ऊपर आपने क्या किया। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 से पहले हाथ में धार्मिक ग्रंथ लेके कसम खाई थी कि मैं थोड़े चंद दिनों में, 2 हफ्तों में पंजाब से नशा खत्म कर दूंगा। लेकिन पंजाब की जो है किस्मत कि ये बॉर्डर पे है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और 553 किलोमीटर का हम पाकिस्तान बॉर्डर फेस कर रहे हैं, और कई जगह ऐसे हैं दरिया डलते हैं, दरिया उधर से जाता है घूम के फिर इंडिया में आ जाता है, फिर उधर चला जाता है, और यहाँ पे ड्रग की तस्करी नहीं रुक रही है। अब आप ड्रोन देख रहे हो, ड्रोन से तस्करी हो रही है, उनकी ड्रोन आते हैं फेंक के वापिस ड्रोन चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी नई डेवलप हो गई है, पंजाब उसको फेस कर रहा है। और ये 2 चीजें हैं, वो पंजाब जो है ड्रग आने के कारण पंजाब उसको आगे, यहाँ पर नौजवान जो है या बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं वो ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व हो गए हैं। यहाँ से कनाडा अमेरिका जा रही है ड्रग, किसी रूट से जा रही है। लेकिन बात यह है कि ये 2 बड़े अहम मुद्दे हैं, अगर इन मुद्दों पे वर्क हो गया तो ये बिजली, ये डेवलपमेंट, ये सारे डिल्यूट हो जाएंगे, कोई इसमें मुद्दा पंजाब में काम नहीं करेगा। तीसरी बात जो है आपने बोली है कि आम आदमी पार्टी का जो इस समय चल रहा है, क्या हालात चल रहे हैं आम आदमी पार्टी में, अभी जो है ना उनके पास जो फेस है, स्ट्रॉन्ग फेस, यादविंदर जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा फेस नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी की नैया पंजाब में पार लगा दे।
उसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या, आम आदमी पार्टी के ऊपर अभी भी एलिगेशन है कि ये गरम ख्यालियों के साथ मिले हुए हैं, इनका गरम ख्यालियों के साथ रिश्ता है, इनका बाहर बैठे जो फंडिंग कर रहे हैं एनआरआई वो गरम ख्याली है, उनके साथ दोस्ती है। देखो आप बात को समझो, 2017 में जब चुनाव थे उससे पहले एकदम इनकी गवर्नमेंट बन रही थी, एजेंसियों ने बोल दिया था सरकारें बन रही है, 100 सीट आ रही है इनको। आपने वीडियो भी देखे कि वो नाच गा रहे थे कि हम 100 सीट आ रही है हमें। लेकिन उसके बाद अचानक केजरीवाल का एक रिलीज होता है फोटो, जिस फोटो में केजरीवाल दिखाई देते हैं कि वो एक आतंकवादी की कोठी में ठहरेंगे। जैसे ही वो फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे चैनल्स पे चला, उसके बाद शहरों के जो रहने वाला हिंदू है वो केजरीवाल से दूर हो गया। स्टिल आज भी हिंदू का फेथ जो है वो केजरीवाल की पार्टी अपना गेन नहीं कर पाई है, क्योंकि अभी भी एनआरआई ऐसे इनके साथ जुड़े हुए हैं जिनकी विचारधारा खालिस्तान वाली है, जिनकी विचारधारा गर्म पंथियों वाली है। अब आप देखिए 2017 के चुनावों में जहां जहां शहरी मतदाता थे, जहां जहां हिंदू बेस्ड मतदाता थे, वहां से आम आदमी पार्टी को अपनी जमानत तक जब्त हुई है। चाहे वो अमृतसर सिटी था, जलंधर सिटी था, पटियाला सिटी था, लुधियाना सिटी था, आम आदमी पार्टी को हिंदू बेस्ड एरिया में वोट नहीं डला। स्टिल हिंदू बेस्ड एरिया में आम आदमी पार्टी आज भी बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा वीक है, ग्राउंड लेवल पे है। कोई इनको अभी दिख नहीं रहा कि हिंदू बेस्ड जो हमारे वोटर्स हैं वहां पे आम आदमी पार्टी का कोई गेन हो। सो अभी इनको हिंदू का फेथ जीतना पड़ेगा, उसके बाद फेथ लाना पड़ेगा, फेस लाना पड़ेगा। किस सिख चेहरे को ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत टफ जॉब है। अभी 6 मंथ में ये मेरे को नहीं लगता हिंदू का विश्वास इतना तेजी से जीत पाएंगे। क्या छोटी सी बात मैं कह दूं इसके ऊपर, मुझे क्योंकि वो मुझे ये लगता है कि पंजाब में जैसे केजरीवाल ने बोला, मुझे आपके के लीडर का फोन आया कि हमने ये बोला, इसका रिएक्शन क्या हुआ, बड़े लीडर थे, हमने कहा आपको बोलने की क्या जरूरत थी। पंजाब में मैं ये कहता हूँ पंजाब ऐसी धरती है और सब इतना प्यार है, वो ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिक्स पोलिटिकल लोगों ने किया है पंजाब में। पंजाब में ये कभी मुद्दा, पंजाब में कोई सिख फेस मतलब सीएम होगा, इसके ऊपर कोई रिएक्शन किसी कम्युनिटी का होगा, जैसे बाकी जगह पर मतलब कास्ट पॉलिटिक्स है, रिलीजन पॉलिटिक्स यूपी या बिहार खासतौर पर कही जाती है, तो पंजाब में इस तरह की, जैसे आपको अब इसको फ्लेयर अप इशू को किया गया, केजरीवाल को ये पता होना चाहिए था, हालांकि वो फॉर्मर थे, वो कोई ऐसा नहीं थे कि कोई मतलब आजकल वहां पर भी आतंकवाद चल रहा है, वो इस तरह के किसी टाइम मूवमेंट में रहा बंदा था, पर क्योंकि सिंबॉलिकली चीजें बड़ी होती है, पॉलिटिक्स में सिंबल बहुत बड़ी चीज होती है, वो सिंबॉलिकली जब लोगों ने बनाया तो केजरीवाल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसमें, आम आदमी पार्टी का। पर यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये कभी इशू है कि मान लीजिए हिंदू को लेकर भी या सिख को लेकर कभी भी कम्युनिटी में इस तरह का हार्डकोर पोलराइजेशन या रिएक्शन होता है। नहीं, आप ये बात कह रहे हैं यादविंदर जी, लेकिन मैं सुरेंद्र जी की बात से सहमत हूं। मैंने भी कई पत्रकारों से, कई लोगों से बात की, और आम आदमी पार्टी की तरफ जो पंजाबी हिंदू है कम्युनिटी, वो बड़े पैमाने पर नहीं गई। उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि वो जो उन्होंने कहा गरम ख्यालियों के साथ या खालिस्तान, ये तो मैंने भी बोला, करने वालों के साथ, ये मैंने भी बोला। समय की थोड़ा सा कमी है, हम आखिरी पहलू की तरफ बढ़ेंगे। अकाली दल और बसपा का गठबंधन और अकाली दल की रणनीति, एक ये सवाल है जिस पर मैं जवाब चाहता हूं। शुरुआत गुरमीत जी से करेंगे और आखिरी में मैं एक आप लोग से क्विक टिप्पणी चाहता हूं। हमारे पास कुल 5-6 मिनट है, तो मैं थोड़ा सा, मेरी दरख्वास्त है कि हम लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। एक तो अकाली दल बसपा का गठजोड़, अकाली दल की क्या रणनीति है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि अब तक ये हुआ कि वो 10 साल सत्ता में रहे, उसके पहले 5-5 साल के गैप पे आते उधर आ गए थे, प्रकाश सिंह बादल आ गए थे अमरिंदर के पहले और बाद में। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या बिजली एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? अरविंद केजरीवाल जाते हैं और बिजली पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन सरकार पे बिजली के मोर्चे पर हल्ला बोलते हैं। ये मेरे 2 सवाल हैं। गुरमीत जी आपसे शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बसपा और अकाली दल का साथ। सिर्फ एक सेकंड में, 1 सेकंड तो नहीं, 1 मिनट में मैं सिर्फ एक और बात, क्योंकि वो रह गई, क्योंकि बेदबी वाली बात हो रही थी, तो आप विनय प्रताप को जो उनको लेके आई है, जो आईजी थे, वो भी एक पॉइंट था, जो वहां पर अमृतसर में उन्होंने अपना घर बना लिया। लेकिन उसमें मेरा ये मानना है कि वो, क्योंकि पंजाब में कम्युनिटी का चाहे ना हो, लेकिन आउटसाइडर इनसाइडर एक रहती है चीज, तो उनका हाल जो आपने जैसे डीजी गुप्तेश्वर पांडे का देखा है, वो भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप बिजली की बात है कि बिजली का इस बार सौरभ जी इन दिनों में खासतौर पे निश्चित ही बहुत बड़ा इशू है पंजाब में, बिकॉज इस बार पानी भी नहीं बरस रहा है।
इवन चंडीगढ़ में बैठे हम लोग देख रहे हैं पिछले कई दिनों से 8-10 दिन से एक बूंद पानी नहीं, और गर्मी बहुत ज्यादा है इस समय। तो लेकिन जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि जब तक चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव असल में इन मुद्दों पे लड़े जाने लगे तो फिर तो कल्याण हो जाता देश का। चुनाव जो है वो इमोटिव मुद्दों पे लड़े जाते हैं, तो चुनाव तक क्या सिचुएशन बनेगी, क्या परसेप्शन बनेगी, किसकी हवा बनेगी, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा अकाली बसपा में देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का जो गठजोड़ था वो टूटने के बाद, और उधर जो आपका किसान आंदोलन में जो ये डाउन हुए उसकी वजह से अकाली दल एक डेस्परेट था किसी तरह से सीन में आने के लिए। अभी उसका केवल उतना महत्व है, लेकिन जो ज्यादा महत्व है, शायद हमारे साथी भी बताएंगे, जिस दिन वो गठबंधन भी हुआ था तो एक मायावती और सतीश मिश्रा ने मायावती की बात कराई थी बादल साहब से। जो बादल साहब की उसमें बातचीत हुई है, इन लोगों ने भी सुनी होगी, उसमें एक बड़ा सवाल उस दिन से मेरे मन में ये आ रहा है कि प्रकाश सिंह बादल इस चुनाव में कितने महत्वपूर्ण, कितनी वो भागदौड़ कर पाएंगे, कितनी भूमिका निभा पाएंगे, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा सवाल अकाली दल में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्रकाश सिंह बादल की आज भी जो स्वीकार्यता है वो शायद सुखबीर बादल से ज्यादा है, लेकिन उनकी सेहत उन्हें कितना बिला शक तो उसमें जो अलायंस है वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि जो लीडर है वो किस तरह से इमर्ज, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो अकाली दल के ऊपर ही है, उनको तो उन्होंने 20 सीटें दी है। लेकिन नो डाउट एक जो होता है कि भाई भाजपा से गठबंधन टूटा तो काशीराम जी भी पंजाब के रहने वाले थे, बसपा पहले भी ऐसा अलायंस कर चुकी है, केवल उतना उसका महत्व है। जी सुरेंद्र जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बसपा का जो वोट बैंक है ना वो 1.5% के आसपास है पंजाब में। मैं कुछ ज्यादा नहीं मानता हूँ 1.5%, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कम से कम नहीं तो 6% और 7% के 8% तक जा चुका, 8% तक था लास्ट विधानसभा में। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में उनकी सरकार, एजेंसीज का पूरा जोर, केंद्रीय मंत्रियों का आना, ये सारी चीजें भाजपा के फायदेमंद थी। लेकिन 1.5% में, 1.5% में अकाली दल ने जो उनके साथ समझौता किया, कुछ सीटों पे प्रभाव पड़ेगा, दोआबा में खास करके कुछ सीटों पे प्रभाव पड़ेगा जहां पे अकाली दल को लगता था कि बसपा जो है उनका खेल बिगाड़ सकती है। अब जो है उनको लगता है कि कुछ सीटें उनकी सेफ हो गई हैं, 8-10 सीटें सेफ हो गई हैं जहां पे वो बहुत अच्छे ढंग से मार्जिनल जीत जाएंगे। लेकिन ये है कि बसपा जो है वो पूरा दलित, पूरा वोट बैंक दलित के लिए बसपा को नहीं जाने वाला है। उसमें भी पार्टीशंस हैं, उसमें उनकी बिरादरी में भी पार्टीशंस हैं, कुछ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, कुछ रविदासिया समाज के लोग हैं, कुछ भगत बिरादरी के लोग हैं। सो जैसे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इनका ज्यादा ख्याल कांग्रेस की तरफ होता है। रविदासिया समाज के लोग हैं, ये सभी में बटे होते हैं, भाजपा में भी कुछ हैं, कांग्रेस में भी हैं, अकाली दल में भी हैं। इसलिए बसपा जो है वो सिर्फ रविदासिया वोट के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करती है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अकाली दल इसका फायदा जो 5-7 सीटें दोआबा से बाहर जाके, इसका ज्यादा फायदा बसपा के साथ इनको अलायंस करके मिलेगा, क्योंकि ज्यादा सीटें जो बसपा को इन्होंने दी हैं वो सीटें तो वहां पे दी हैं जहां पे बसपा का जनाधार ही नहीं है। बसपा के 500 वोट पड़े हुए हैं। अकाली दल को सिर्फ तो सिर्फ दोआबा में कुछ सीटों पे, जैसे जलंधर के आसपास की कुछ सीटें हैं, फिलौर है, करतारपुर है, या इधर शाम चौरासी है, इधर की सीटों पे, होशियारपुर की कुछ सीटों पे असर पड़ेगा, गढ़शंकर में, अदरवाइज कोई ज्यादा इसका असर नहीं पड़ा। लेकिन भाजपा के छोड़े जाने का नुकसान ज्यादा है। और सुरेंद्र जी, इसमें एक पॉइंट ये भी होता है, हमने कई चुनाव में देखा है अलग अलग राज्यों में कि सीट बसपा के कोटे में गई, लेकिन अकाली दल का कोई नेता उसमें जाके चुनाव लड़ रहा है, बसपा को यहाँ पे भी आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, यहाँ पे भी होने जा रहा है। बसपा के पास कैंडिडेट ही नहीं है। अब मान लीजिए पठानकोट है, वो टोटल हिंदू बेस्ड है, वहां पे एयरफोर्स स्टेशन है, वहां तो बसपा का जनाधार ही नहीं है। अकाली दल अपना कैंडिडेट अब देगा उनको कि यहाँ से खड़ा करो, और उस कैंडिडेट को धन बली होना बहुत जरूरी है। वैसे अकाली दल बहुत अमीर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अकाली दल अमीर है, लेकिन अकाली दल के उस कैंडिडेट को बसपा से टिकट होने के लिए संसाधनों से लैस होना जरूरी है। थोड़ा कहे को ज्यादा समझिए। चलिए यादविंदर जी, आपके पास आते हैं लास्ट टिप्पणी के लिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि अकाली दल का बीजेपी के साथ भी अलायंस था और अकाली दल का बीएसपी के साथ पहले भी रहा है। 96 ये जो बात है कि 96 में जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं, जिसको ना ऑर्गेनिक गठजोड़ कहा जाता है पंजाब में। मान लीजिए एक ऑर्गेनिक रिलेशन इसलिए है, आप हरमंदर साहब में दलितों की एंट्री, मतलब दलितों के साथ जो सिख धर्म का जो रिलेशन है, जो अकाली दल को जड़ सिख पार्टी कहा जाता है, वो बहुत ऑर्गेनिक रिलेशन है हिस्टोरिकल। तो मुझे ये लगता है जैसे 96 में पॉल जो एक पिछले दौर में सौरभ जी एक रहा है पंजाब में कि दलित सीएम क्यों नहीं, ये एक बात रही है। जब दलितों की पार्टिसिपेशन इतनी बड़ी आबादी 34% है, वो क्यों नहीं,
ये जो सत्ता के गलियारों में बड़े बड़े पदों पर, मीडिया में, जुडिशरी में दलित क्यों नहीं? तो मुझे लगता है कि ये जो पिछले दिनों से पंजाब में पिछले महीनों से चल रही है, इसका भी काफी मतलब इस गठजोड़ को ये जो इसका फायदा होगा। हालांकि मुझे एक बात जरूर लगती है कि अकाली दल को बीएसपी का सारा वोट ट्रांसफर हो जाएगा, पर जो ये कंट्राडिक्शन भी है, गांव में बहुत सारी कंट्राडिक्शन भी है। जैसे आप मालवा में जाओगे, वहां पर लैंड के इश्यू चल रहे हैं। श्यामलाट की जो लैंड होती है, उस लैंड पर वो दलितों के पास होती है, दलितों के हिस्से में होती है, पर बहुत सारे जाट नहीं छोड़ते। तो विचारधारा का मसला ये भी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो बीजेपी के साथ अकाली दल का लाइंस बिल्कुल एक तरह अनहोली लाइंस कहा जाता है, यानी उसको जब लोग एनालिसिस करते हैं, पर पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता। पॉलिटिक्स में तो चुनाव जीतना है। तो ये भी बात एक पंजाब में कही जा रही है कि मुझे नहीं लगता कि इस अलायंस का अकाली दल को फायदा नहीं होगा। 101% इस अलायंस का अकाली दल को बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात, जो बिजली वाला मुद्दा आप कह रहे थे, बिजली वाला मुद्दा ये है कि पंजाब में बिजली का मुद्दा, जैसे 200 यूनिट दलित परिवारों को, जैसे एससी, ओबीसी और स्वतंत्रता सेनानी, इन लोगों को बिजली मुफ्त दी जाती है 200 यूनिट। तो केजरीवाल ने आके उसको 300 किया है। इसके ऊपर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। और ये जब अगर तब तक और मुद्दे, बड़े मुद्दे ना बने, तब तक की कंडीशन क्या बनेगी पॉलिटिकल, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है यही बात उन्होंने भी कही, गुरमीत जी ने भी कही। गुरमीत जी, यादविंदर जी, सुरेंद्र जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार इतनी इंसाइटफुल बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ जी। और मैं आपके सारे प्रोग्राम देखता हूँ, तो आपका खासतौर पे किताब वाला